हर समय वृंदावन में लौट लौट कर आना। और इसी तरह गोपियां जहां भी हों, राधा जी चाहे बरसाने भी चली गई हों, वो आती हैं वहां पे, क्योंकि वहां कृष्ण सूक्ष्म रूप में उनको दिखते हैं। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, अरे ओ ब्रज के मनमोहन तुझे मैं प्यार लाई हूँ, तेरी मुरली। वो बरसाने से आई हैं, आप यहाँ से जाइए, जहाँ आपको प्रेम दिखाई देता है, जहाँ आपको कृष्ण दिखाई देते हैं, आप उनके पास जाइए और वहाँ पे आप महसूस करेंगे, ये चीज़ आपको साक्षात समझ में आएगी कि हाँ हमको दिख रहा है, हमको मिल रहे हैं। जब कृष्ण चले गए यहाँ से, दूर चले गए, तो उनको कभी कभी ध्यान आता था कि गोपियाँ विरह की वेदना में होंगी, हालांकि समझदार हैं, लेकिन जैसे आपको बताया ना, विरह में बड़ा आनंद है, शारीरिक रूप से नैकट्य नहीं है, साथ में नहीं है, लेकिन हम भावना, देखिए शारीरिक रूप से बड़े बंधन भी हैं, हर समय नहीं जुड़ सकते आप, और भाव रूप में जुड़ने में तो कोई रोक टोक ही नहीं है। अब जब चाहिए किसी की याद करिए, अब जब चाहिए किसी से जुड़ जाइए मानसिक रूप से, अच्छे भाव से प्रेम। और प्रेम ऐसा भाव है कि वो तुरंत कनेक्शन जुड़ता है। कोई चीज़ें होती है ना जिनका कि वेवलेंथ बड़ा लंबा होता है, आप देखते हैं ना, कोई कनेक्शन किसी का होता है बड़ी देर में कनेक्ट होता है, और कोई होता है झट्टे से कनेक्ट हो जाता है। तो प्रेम की वेवलेंथ ऐसी है, आपने जहाँ भेजा वो तुरंत ही जुड़ जाती है, तो इतना आसान है। तो कृष्ण ने एक बार सोचा कि वृंदावन से आए हुए बहुत दिन हो गए, गोपियाँ वहाँ मुझे, उनको पता है क्योंकि वो खुद भी जाते रहते हैं वहाँ, भाव रूप से मुझे याद करती हैं। तो अगर, और दूसरी बात ये कि उनका एक मित्र था जो गोप था, सखा था, उसका नाम था उद्धव। और उद्धव जो थे वो पढ़ने लिखने में, योग में, ज्ञान में बहुत ही मतलब मशहूर थे, और उनको बड़ा घमंड भी था अपने ज्ञान पर। और वो कृष्ण कभी कभी मतलब एक जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट, एक नरम भाव में आ जाते थे, कोमलता में, एक विनम्रता में, एक मुस्कुराहट में। तो उद्धव बोलते थे तुम किस बात के लिए इतने खुश होते रहते हो हर समय? तो कहते थे मुझे अपनी गोपियों की याद आ जाती है, मुझे वृंदावन की याद आ जाती है। तो उद्धव ने कहा ऐसे तो तुम कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकते, तुम ज्ञान में रहो, तुम बोध प्राप्त करो, कर्म करो। तो कृष्ण ने कहा वो सब तो मैं करता ही हूँ, मैं आया ही कर्म करने के लिए, लेकिन बिना प्रेम के जीवन सफल नहीं होता, प्रेम तो जीवन में होना ही है। उद्धव ने कहा मैं ये बात नहीं मानता, और दोनों में बड़ा विवाद होता था। कृष्ण ने कहा कि उद्धव को अगर प्रेम का महत्व समझाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इनको वृंदावन भेज दूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक पाती लिख रहा हूँ, और तुम ये पाती ले जाओ, चिट्ठी, और जाके वृंदावन की गोपियों को दो। और ऐसा करना, वो लोग तो प्रेम रस में ही डूबी रहती हैं हमेशा, तो तुम उनको, तुम कह रहे हो कि बिना ज्ञान के, बिना योग के उद्धार नहीं होता, तो तुम उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाओ, योग सिखा के आओ, सब अकल की बात बता। वो सगुण ब्रह्म में विश्वास करती हैं, उनके लिए तो कृष्ण सगुण है, वो हो या ना हो उनको साक्षात कृष्ण ही हर जगह दिखते हैं। तो तुम निर्गुण ब्रह्म को मानते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, योग करते हो, साधन करते हो, तुम जाओ और जाके सिखाओ, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। तो उद्धव बड़े खुश हुए, बोले हाँ मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं जाके सिखाऊंगा। तो उद्धव चले। कृष्ण को इस बात में भी आनंद आया कि जैसे दुनिया अपने पदार्थों से अलग नहीं हो सकती, न जल से, न वायु से, न अग्नि से, जो 5 तत्व हैं, वो यहाँ की सृष्टि उनसे विलग कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही दिव्यता में मैं बैठा हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, और इंद्रियों से परे हूँ, तो मैं तो उस भाव से विलग हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से 5 तत्व इस दुनिया से अलग नहीं हो सकते, तो मैं तो दिव्यता से, उस प्रेम से अलग हो ही नहीं सकता। ये क्या उद्धव वहाँ जाके हटाएंगे मुझे? लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, उद्धव का भी भ्रम मिटेगा, इनको जाने दो। ये चले गए उद्धव वहाँ पे। अच्छा, जब वो वहाँ पूछे
तो उन्होंने देखा कि ये जितनी गोपियां हैं वो सब तो अपने प्रेम में मगन बैठी हुई हैं। देखिए, ये एक पूरा ग्रंथ है। इसको सूरदास जी, जो कृष्ण के बड़े भक्त थे, उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा है जिसको लिखा है उद्धव संदेश, और इसका नाम दिया है भ्रमर गीत। भ्रमर आप जानते हैं, भौरा को कहते हैं भ्रमर, भौरा जो काला भौरा होता है उसको भ्रमर कहते हैं। इसमें लगभग 100 पद हैं जो सूरदास ने लिखे हैं, और सिर्फ इसी प्रसंग को लेकर कि उद्धव को समझाएं कि प्रेम क्या होता है। उद्धव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान और निर्गुण के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता, और इधर गोपियां समझाना चाह रही हैं कि प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो पद है उसमें भ्रमर गीत का, इसका थोड़ा सा आपको सारांश बता दे। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। तो जब उद्धव वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा, गोपियों से कहा कि तुम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, रीत नीत ये प्रीत वीत छोड़ो, जो रीति है, जो नीति है, जो ज्ञान है उसका पालन करो। तो गोपियाँ कहने लगी, हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, हम अपने विरह में, अपने प्रेम में हम तो बहुत मगन हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो इसी में मतलब आनंद मिलता है। उद्धव के पिता का नाम था उपंग। तो सूरदास जी लिखते हैं, तब ही उपंग सुत आई गए। जब उपंग सुत मतलब उद्धव जब आ गए, सखा सखा कछु अंतर नाही। कृष्ण और उद्धव में कोई अंतर नहीं था, काठी समान, शक्ल सूरत भी कुछ कुछ समान, रंग भी दोनों का सांवला, वेशभूषा भी वैसे ही पगड़ी उगड़ी धारण करके वो एक जैसे करीब करीब भाई भाई लगते थे। तो तब ही उपंग सुत आई गए, भरी भरी अंक लाई गए। और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आया हूँ। इन लड़कियों ने देखा, गोपियों ने, कि अरे ये तो बिल्कुल कृष्ण के जैसे लग रहे हैं, लेकिन समझ गई कि ये तो कृष्ण के सखा हैं। एक रंग रूप कृष्ण के समान है इनका। काश इनके पास बुद्धि भी कृष्ण के जैसे होती, जो प्रेम से भरी हुई है। लेकिन जब उद्धव आए तो उन्होंने क्या कहा, संदेशा पढ़ के सुनाया कृष्ण का। गोपियों ने संदेशा पढ़ लिया। उनका संदेशा पढ़ने के बाद वो तो खुश हो गई। फिर उद्धव लगे अपनी ब्रह्म ज्ञान बताने। उन्होंने कहा, तुम विरह की आग में क्यों जल रही हो? तो उन्होंने कहा, जल रही हैं, तो हमें तो अच्छा लग रहा है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? बोले नहीं नहीं, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, मैं और तुम ब्रह्म के प्रेम ही करना है ना, तो तुम ब्रह्म से प्रेम करो, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ। ये सांसारिक प्रेम कृष्ण तो संसार का है, उसको करने से क्या कहोगे? तो उद्धव ने क्या कहा, सुनो गोपी हिर का संदेश, हिर मने हरि, सुनो उनका संदेश, किर समाधि अंतर्गति ध्यावो। उन्होंने कहा है कि तुम समाधि करो और अंतर की गति मतलब अपने मन के अंदर अपना ध्यान लगाओ। यह उनको उपदेश ये बताया है उन्होंने। वे अविगत अविनाशी पूरन सब घट रहे समाई। वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सब घट में समा रहे हैं। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा तुम्हें, तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। वेद पुराण निगाए। तो गोपियाँ सुनती रही, उनको लगा कि ये कौन से तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, हमको तो मुक्ति ऐसे ही मिल गई और इससे ज़्यादा मुक्ति हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो कृष्ण प्रेम चाहिए, वो हमको मिल गया। तो अब फिर तो गोपियों को थोड़ा चंचलता अच्छी नहीं लगी कि जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं, हमको सुनना ही नहीं है। फिर लेकिन उनको तो वो तो ठान के आए थे कि मैं गोपियों का हृदय परिवर्तन कर दूंगा। उन्होंने कहा, सगुण रूप तजी निर्गुण ध्यावहु। छोड़ो सगुण रूप को, कृष्ण को क्या याद करती हो तुम लोग। एक चित एक मन लाई, एक तरफ तुम चित्त लगाओ और एक तरफ मन लगाओ तुम। तो गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक रहो जो गयो श्याम संग। अरे 10-20 मन होते तो हम तुम्हारे निर्गुण में भी लगा लेते, हमारे पास तो एक ही मन है और वो हम कृष्ण में लगा चुके हैं, तब हम तुम्हारे निर्गुण में लगाने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाएं? 10-20 मन तो हमारे पास है नहीं।
अब उद्धव और गुस्सा हो गए, करने लगी ये लोग समझते ही नहीं है, इतना प्रेम की ऊंचाई की इतनी बड़ाई ये करी जा रही हैं, और फिर भी सिखाने लगे। तो उद्धव जोग सिखावन आए। अब गोपियों को जैसे कटाक्ष कर रहे हैं, ये देखो जरा इन्हें, ये हमको सिखाने आए हैं और वो भी योग सिखाने आए हैं, हम इनको प्रेम सिखा देंगे। उद्धव लेकिन मानने को नहीं तैयार। तो अब देखिए कृष्ण के सखा हैं तो गोपी उनको कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकती मुंह पे। तब तक उस बाग में, कुंजवन में एक भ्रमर आया कहीं से, भौरा भिनभिनाता हुआ आया और एक फूल पे बैठ गया। तो अब ये गोपियाँ आपस में देखिए उपहास कर रही हैं, मजाक कर रही हैं कि सखी पता है ये मथुरा से आए हैं, और मथुरा में ना वहाँ पे सब लोग काले होते हैं। कृष्ण भी काला है, ये नहीं कहा कि उद्धव भी काले हैं, सब काले होते हैं। और ये देखो ये भ्रमर भी काला है। तो जैसे ये भ्रमर है वैसे ही सब मथुरा के लोग होते हैं, उन पर कौन विश्वास करे, उनकी बात कौन माने। और भ्रमर की बात कह के उन्होंने पूरा उपदेश उद्धव को दे दिया। भ्रमर की खास बात क्या होती है, वो एक फूल पे बैठता है, उसका रस ले लेता है, उसका काम हो गया, फिर वो फूल को क्या हो रहा है उसको ध्यान वो नहीं देता, वो उड़ के किसी दूसरे फूल पे चला जाता है। तो वो यही कह रही गोपियाँ, ये सब दुनियावी लोग जो कि मथुरा से आए हैं, ये इस तरीके का ज्ञान सिखाते हैं कि आज कृष्ण को भजा, आप छोड़ दो, अब निर्गुण को भजो। हम कोई भ्रमर हैं? तुम लोग हो गए भ्रमर, काले भ्रमर हो, उसकी तरह एकदम भस्म और मुद्रा और क्या क्या श्रृंगी विंगी सब लेके आई हो, ये तुम ही लोग हो, ये हम ऐसे नहीं हैं। मथुरा वाले पे कौन विश्वास करेगा इस बात से, सब काले शरीर वाले होते हैं। उन्होंने कहा जाओ ठगोरी ब्रिज न बिकई है, तुम ठगने आए हो हमको, ठगोरी, तुम ठगने वाले हो। और तुम क्या समझते हो, तुम कुछ दाम दोगे तो ब्रिज को खरीद लोगे? हम नहीं बिकने वाले हैं ऐसे, क्योंकि हमने एक बार जिससे प्रेम कर लिया हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तुम कितनी, और उन्होंने एक बात और बड़ी गहरी सूरदास ने बता दी, मूली के पत्तों के मोल तुम हीरा खरीदना चाहते हो। देखिए मूली का पत्ता, लोग मूली खरीदते हैं, तुम पत्ता तो ऐसे फेंक देते हैं। तो तुम्हारा योग, कितनी उसकी उन्होंने खिल्ली उड़ाई, तुम्हारा योग तो मूली के पत्ते की तरह किस काम आएगा। और हमारा प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, जो ये भावनात्मक प्रेम है, जो आत्मा से आत्मा को जोड़ेगा, जिसके सहारे हम मुक्ति को प्राप्त भी कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे अपने योग से, उसमें संदेह है। फिर दूसरी तरफ एक सखी ने ये कहा कि हो सकता है तुम कृष्ण के सखा हो, तुम्हें वो तरकीब बता दें, तुम्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन हमारी मुक्ति का तो एक ही साधन है, वो है कृष्ण से आत्मीय प्रेम। हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अब जब इतना ज़्यादा हो गया तब फिर वो परेशान होकर के उद्धव फिर लौटने लगे। और जब लौटे तो इतना समझाया, खैर अभी इस समय पूरी चर्चा बताया आपको। सूरदास ने 100 पद लिखे हैं भ्रमर गीत में, बड़े खूबसूरत। कई पदों में उन्होंने इशारों में उनको मधुकर कह दिया। मधुकर माने भ्रमर, जो मधु को पीता है। तुम भी काले हो, तुम भी मधुकर की तरह हो, स्वार्थी हो। और इनडायरेक्टली ना कहीं कृष्ण को भी कह दिया, हमको तो छोड़ के चले गए, अपने दोस्त को भेज दिया समझाने के लिए, और वो भी उल्टी सीधी बता रहे हैं हमें नहीं इनके ज्ञान की ज़रूरत, हमें ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो कुछ चाहिए, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें प्रेम मिलता है, हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। प्रेम से बढ़ के ऊंची कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। अंत में ये हुआ कि उद्धव भी हार गए। अब वो समझ गए कि इतना सबल है ये प्रेम का बंधन। ये कैसी गोपियां हैं जो प्रेम बल को बड़ा बताती हैं। और वो मान गए कि हाँ प्रेम बल बड़ा है। और वो बोले अब अति चकितवंत मन मेरो, अब मेरा मन अति चकितवंत हो गया, चकित हो गया। अरे ऐसा भी होता है। आयो हो निर्गुण उपदेशन, मैं यहाँ आया था आपको निर्गुण का उपदेश देना है। भयो सगुण को चेरो, मैं खुद अब सगुण को चेरो हो गया हूँ। सगुण मतलब कृष्ण जो सामने दिख रहे हैं, जो रूप में दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके प्रेम में अब इस समय